बाजार में खूब भीड़ थी। किसान, दुकानदार, व्यापारी सब थे। ढेर सारी बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, ऊंट गाड़ी सब थीं वहां। राजा भी वहां आने वाले थे। अस्तबल में एक घोड़े के बच्चे ने जन्म लिया था। घोड़े का बच्चा उठकर चलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने चलना सीखा, अस्तबल के बाहर भागा। लेकिन बाहर की भीड़ को देखकर वह घबरा गया। इतना शोर शराबा था बाहर कि वह डरकर एक गाय और बैल के बीच जाकर छिप गया। घोड़े का मालिक उसे ढूंढता हुआ वहां आया। उसने देखा कि उसका प्यारा सा घोड़े का बच्चा गाय बैल के बीच खड़ा है। उसने बच्चे को पकड़ के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी गाय का मालिक वहां आ गया। वह बोला, यह क्या कर रहे हो? इसे कहाँ ले जा रहे हो? ये मेरा है। घोड़ा वाला बोला, क्या कह रहे हो? यह तो घोड़े का बच्चा है। मेरे घोड़े का बच्चा है यह। नहीं, यह बच्चा तो मेरी गाय का है। देखो तो कितने प्यार से खा रहा है उसके पास। गाय का मालिक बोला। दोनों में झगड़ा होने लगा। तभी राजा वहां आ गए। गाय का मालिक और घोड़े का मालिक राजा के पास आए और अपनी अपनी बात बताई। राजा ने दोनों की बात सुनकर कहा, क्योंकि यह बच्चा गाय और बैल के बीच अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था, इसलिए वही इसके माता पिता हैं। राजा की आज्ञा घोड़े के मालिक को माननी ही पारी। उसने घोड़े का बच्चा गाय वाले को दे दिया। महाराज ने ध्यान से देखा। अब वे उस व्यक्ति को पहचाने। यह और कोई नहीं, घोड़े का वही मालिक था जो उन्हें बाजार में मिला था। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आज्ञा दी, जाओ, उस गाय बैल के मालिक को बुलाकर लाओ, तुरंत। गाय के मालिक को घोड़े का बच्चा वापस करना पड़ा। झूठ बोलने के लिए उसे साजा भी दी गई। उस दिन से 1 महीने तक वह अपनी गाय का ताज़ा दूध घोड़े के मालिक के घर भेजता था, वह भी बिल्कुल मुफ्त। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए।